शिव का रहस्य, कुछ स्त्रियां कम उम्र में ही विधवा क्यों हो जाती हैं। भारत की पवित्र भूमि पर सदियों से कई रहस्यमय घटनाएं घटित होती आई हैं। उनमें से एक प्रश्न जो जनमानस में सदा से गूंजता आया है, क्यों कई स्त्रियां कम उम्र में ही विधवा हो जाती हैं। इस प्रश्न का उत्तर जब स्वयं भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया तो उसमें छिपे सत्य ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह कथा उसी गूढ़ वार्तालाप पर आधारित है। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी थीं। प्रकृति अपनी पूरी सुंदरता में मुस्कुरा रही थी, परंतु पार्वती का मन किसी अनजानी पीड़ा से विचलित था। उन्होंने शिव से पूछा, स्वामी, एक प्रश्न मेरे मन को कई वर्षों से कचोटता आ रहा है। संसार की बहुत सी स्त्रियां अक्सर कम उम्र में ही अपने पतियों को खो देती हैं। वे विधवा हो जाती हैं और उनका जीवन एक कठिन तपस्या बन जाता है। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है। भगवान शिव ने पार्वती की ओर गंभीर दृष्टि से देखा। उनके त्रिनेत्रों में ज्ञान की अग्नि चमक उठी। उन्होंने कहा, पार्वती, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह युगों से उठता आया है। इसका उत्तर जानना सरल नहीं, परंतु आज मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से इसका रहस्य बताता हूँ। बहुत समय पहले आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर एक राजा राज करता था, राजा वेदव्यास। वो धर्मात्मा, दयालु और अत्यंत न्यायप्रिय था। उसकी रानी सुमति भी अत्यंत गुणी और भक्त थी। एक दिन उनकी प्रजा में एक अनहोनी घटित होने लगी। नगर की युवतियां विवाह के कुछ वर्षों में ही विधवा होने लगीं। कुछ तो सुहाग के अगले दिन ही अपने पति को खो बैठीं। राजा व्याकुल हो उठा। उसने देश के सारे ऋषियों, पंडितों और ज्ञानी पुरुषों को बुलाया, पर कोई उत्तर नहीं दे सका। तब एक वृद्ध तपस्वी नगर में आए। वे साक्षात योगेश्वर लग रहे थे। राजा ने उन्हें सादर आमंत्रित किया और अपनी पीड़ा बताई। तपस्वी ने ध्यान लगाया, फिर बोले, राजन, यह केवल तुम्हारे नगर की समस्या नहीं है। यह कर्म, प्रकृति और ब्रह्मांड की गहराई से जुड़ा प्रश्न है। इसके मूल में स्त्री की आत्मा और पुरुष का कर्तव्य छिपा है। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, कृपा करके विस्तार से समझाएं गुरुदेव। तपस्वी बोले, यह बात स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी। एक समय माता पार्वती भी यही प्रश्न लेकर भगवान शिव के पास गई थीं, और शिवजी ने जो उत्तर दिया वो संसार के लिए एक चेतावनी बन गया। फिर उन्होंने शिव और पार्वती का संवाद सुनाया। शिव बोले, पार्वती, जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान शक्तियां देकर जन्म दिया। स्त्री में सृजन की शक्ति थी, प्रेम, संवेदना, त्याग और ममता की पराकाष्ठा। पुरुष को मिला था उत्तरदायित्व, रक्षा, संचालन और कर्म का भार। परंतु समय के साथ पुरुष अपने कर्तव्यों से विमुख होता गया। उसने स्त्री को भोग की वस्तु समझ लिया, उसका सम्मान भूल गया और उसे केवल गृहस्थी का उपकरण बना दिया। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या स्त्रियों की अकाल विधवापन की पीड़ा पुरुष के कर्मों का फल है। शिव बोले, पार्वती, जब कोई पुरुष स्त्री का तिरस्कार करता है, उसे केवल देह मानता है, उसके प्रेम, त्याग और आत्मा की उपेक्षा करता है, तब वो स्त्री एक विशेष तपस्या करती है। वो अपने पूर्व जन्मों की शक्ति से ऐसा आशीर्वाद मांगती है जिससे उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो उसकी आत्मा को समझे, उसका सम्मान करे। पर जब ऐसी स्त्री को बार बार जीवन में वही पीड़ा मिलती है तो ब्रह्मांड स्वयं निर्णय लेता है या तो पुरुष के प्राण हर लिए जाएं या स्त्री को मुक्त कर दिया जाए। शिवजी ने आगे बताया, कभी कभी स्त्रियां अपने भीतर इतना दर्द और पीड़ा संजो लेती हैं कि वो शक्ति बन जाती है। ये शक्ति पुरुष के जीवन को नष्ट कर देती है। ये कोई शाप नहीं होता, ये केवल संतुलन होता है, कर्म का संतुलन। स्त्री जब बार बार अपमानित होती है तो उसका हृदय शुद्ध तो रहता है, पर उसमें छुपा हुआ दर्द पुरुष के जीवन में अशुभता ला सकता है। इसी कारण जब कोई स्त्री अत्यधिक पीड़ा में होती है और उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलता, तब उसका अगला जीवन ऐसा होता है जिसमें उसका पति अधिक दिन तक जीवित नहीं रह पाता। पार्वती स्तब्ध थीं। उन्होंने पूछा, तो क्या इसका कोई उपाय नहीं स्वामी। शिव बोले, उपाय है पार्वती। जब पुरुष अपनी स्त्री को केवल पत्नी नहीं, सहचर, मित्र और आत्मा का अर्धांगिनी माने, जब वो स्त्री के मन, आत्मा और भावना का सम्मान करे, जब वो उसके साथ समता से जीवन बिताए, तब ये चक्र रुक सकता है। स्त्रियों के विधवा होने का ये कारण केवल मृत्यु नहीं है, ये पुरुष के आचरण, सोच और कर्म का परिणाम है। पुरुष जब अपने जीवन की स्त्री को देवता की तरह मानेगा, तब मृत्यु भी उनका साथ नहीं छीन सकेगी। राजा वेदव्यास ने यह कथा सुनी और उसने नगर में घोषणा की, आज से हर पुरुष को शिक्षा दी जाएगी कि वो स्त्री के सम्मान, उसकी आत्मा और उसकी भावनाओं को समझे। विवाह केवल शरीर का बंधन नहीं, आत्माओं का संगम है। उसने नगर में गुरुकुलों की स्थापना करवाई, जहां लड़कों को स्त्री आदर की शिक्षा दी गई। कुछ वर्षों में नगर की स्थिति बदल गई। युवतियां अब दीर्घायु सुखी दाम्पत्य जीवन बिताने लगीं। शिवजी की इस कथा ने संसार को चेतावनी दी है, यदि तुम स्त्री का सम्मान नहीं करोगे तो प्रकृति स्वयं संतुलन बनाएगी, और वो संतुलन हमेशा सुखद नहीं होता। ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में रिश्तों का आदर, विशेष रूप से स्त्री का सम्मान और समझ जरूरी है। विवाह केवल शरीर नहीं, आत्माओं का मिलन होता है।
जब ये मिलन सच्चा होता है तभी जीवन की परीक्षा में सफलता मिलती है।